खुशामदीद नाज़रीन एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और नाज़रीन बहुत ही एक अहम आज का मौजू और इसके लिए रहनुमाई के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी जनाब अल्लामा सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब से भी उनकी जो गुफ्तगू है आप तक पहुँचाएँ। तो कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जनाब अल्लामा सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब नाज़रीन हमारे साथ हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और आज के जो हमारा टॉपिक है इस पर आपका जो पैगाम है। जी, आज का जो टॉपिक है बड़ा अहम है और वक्त की ज़रूरत है जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप दोनों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है और आपकी तवज्जो से तमाम हमारे मोहतरम नाज़रीन जो हैं उन सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। कुरान मजीद में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फअबुदून। बेशक ये तुम्हारी उम्मत उम्मत इस्लामी उम्मत वाहिदा है और मैं तुम सबका परवरदिगार हूँ, लिहाजा मेरी ही इबादत किया करो। बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1.5 अरब के करीब है जी और दुनिया के हर खित्ते और गोशे में मुसलमान मौजूद हैं। जी दुनिया के नक्शे पर 57 के करीब मुसलमान ममालिक का वजूद है। कुदरती तवानाई के हर किस्म के ज़खायर मुसलमानों के पास है। इस्लाम जैसा दीन और आखिरी दीन वो हम रखते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती की उम्मती हैं। इन तमाम नेमतों के बावजूद हम दुनिया में रुसवा हो रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि एक तो ये कि साले की आदत जो है उसका फुकदान है। मुसलमान जो हुकूमतें हैं उनमें ऐसे लोग नहीं हैं जो ईमानदार हों, साले हों, उम्मत इस्लामी का दर्द रखते हों, वो ऐसे अफराद नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि उम्मत में इख्तलाफ या दूसरे लफ्जों में तफरकाबाजी है। अगर ये दोनों अवामल जो हैं ये ठीक हो जाए, साले की आदत आ जाए और उम्मत इस्लामी में इत्तेहाद आ जाए तो मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। और शिया सुन्नी इत्तेहाद की बात हम कर रहे हैं जी। और कुरान मजीद ने भी इरशाद फरमाया है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरके में ना पड़ो। सही। तो ये वक्त की जरूरत भी है और जाहिर है कि जो हुक्मरान होते हैं उनको अपने मफादात अजीज होते हैं और जब वो हुकूमत में आते हैं तो फिर उनका कोई दीन नहीं होता। फिर वो अपने जो उनके मफादात हैं और अपनी हुकूमत को मजीद लंबा करने के जो भी हरबे होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने ताहिरुल कादरी साहब के मुतल्लिक वो फुटेज भी चलाई है आपने, तो मैं अर्ज करूंगा कि जब आपका मौजू ये है शिया सुन्नी इत्तेहाद, तो जाहिर है कि अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब हजारों लाखों इंसान उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके पैरोकार हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। तो आप किससे फिर इत्तेहाद करना चाहते हैं? पाकिस्तान की सरजमीन में जब आप सुन्नी शिया इत्तेहाद की बात करते हैं तो एक अर्ज मैं करूं कि ये शिया सुन्नी इत्तेहाद सियासत में ही होता है। अच्छा। वइल्ला अकीदे के एतबार से जाहिर है जो शिया है वो शिया है, सुन्नी है वो सुन्नी है। अगरचे अकीदे में भी हमारे 90% जो एतकादात होते हैं वो वही हैं। खुदा को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, किबले काबे को मानते हैं, रमजान वही रमजान के महीने में ही करते हैं, 5 ही नमाजें मानते। 90% हमारे एतकादात अपने दूसरे मुसलमान भाइयों से मिलते ही हैं। ठीक है। और अगर इख्तलाफ है तो वो क़यादत के मामले में ही है, इमामत यानी लीडरशिप क़यादत के मामले में ही हमारा इख्तलाफ है। हम मासूम क़यादत को मानते हैं और वो हमारे सुन्नी भाई जो है हम कहते हैं रसूल पाक के बाद वो जिसे लोग चुन लें तो वो क़यादत होती है। तो लिहाजा ये हमारा एक इख्तलाफ है जो रहेगा। ठीक है। तो जब हम कहते हैं पाकिस्तान में शिया सुन्नी इत्तेहाद की बात करते हैं तो जाहिर है कि फिर आप क्या अगर अलामा वो फजल रहमान के साथ बात कर सकते हैं, जमात इस्लामी के साथ या दूसरों के साथ, तो ये ताहिरुल कादरी साहब तो हैं बाकियों की निस्बत तो बहुत करीब है शियों के। ठीक है। और अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले अफराद में से हैं। और फिर ये है कि अल्लामा कायदे मिल्लत सैयद साजिद अली नकवी साहब इनसे इत्तेहाद किया था, वो ज्यादा देर पा ना हो सका।
आदत मुस्लिमीन के साथ भी इनके मुज़ाकरा चल रहे हैं, तो हमें ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए कि जी वो पहले वो उनके साथ थे। अगरचे मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं करता कि भी नबियों का तकाबल तो नहीं किया जा सकता उम्मतियों के साथ, मासूम का गैर मासूम से नहीं किया जा सकता। तो अगर उस जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कैमरे फुटेज होती तो वो हजरत मूसा की फोटोज निकाल के दिखा रहे होते कि जी देखिए जी आप तो फिरौन के घर में पल रहे थे, आप उनके हाथों से रोटियां खा रहे थे, आप तो उनकी बीवी के हाथों में वो आपको खिला रही थी, वो गोद में लिए फिर रहे थे। ऐसी बात नहीं होती। बाज़ जगह हालात और वाक़या जो होते हैं, जब अगर इख्तलाफ पैदा हो गया हक पर या मसलन उनके तरीक़ेकार पर, तो ठीक है वो उनके साथ रहे हैं, वो उनकी मस्जिद में खतीब रहे हैं, इख्तलाफ हो सकते हैं, तो लिहाजा अब उनकी सिचुएशन देखें। तो लिहाजा हमारे करीब अगर हम सुन्नी शिया इत्तेहाद की बात करते हैं तो हमें जो सुन्नी अकाबरीन हैं फिर उनके साथ भी हौसले से बात करनी चाहिए। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि बहरहाल पाकिस्तान में जो फजा पैदा हो चुकी है सुन्नी शिया इत्तेहाद की, और उसको कायम करने में हिदायत टीवी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और पाकिस्तान में जो तकफीरी और सल्फी गिरोह हैं और तालिबान जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं, जो खारजी लोग हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पाक फौज की हमायत करनी चाहिए और ताकि पाकिस्तान में ये ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो और वो कुव्वतें जो कि सुन्नी शिया इत्तेहाद को करीब करने में ताउन कर रही हैं उनका साथ देना चाहिए और हमें सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया अल्लामा सैयद फिदा हुसैन बुखारी साहब। बिल्कुल आपका फरमाना, आप अपना मौक़िफ़ ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन हम जनाब तारिकुल कादरी साहब को एज़ ए जो सियासतदान या एज़ ए इनकलाबी रहनुमा जिस किस्म का वो दावा करते रहे हैं कि मैं चेंज लाने वाला हूँ, तब्दीली लाने वाला हूँ, और हम उन लोगों की हमदर्दी के लिए भी उनका असल जो चेहरा है वो दिखावाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 12-13 जो लोग शहीद हुए हैं वो भी अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता था। ये भी उन्हीं भाइयों के साथ एक इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए हमने जो उन लोगों के लिए मरने के लिए तैयार हैं, हमने ज़रा ये कहा है कि आप एज ए सियासतदान उनको, आप उनके एज ए लीडर या एज ए जो मुफक्कर हैं, अपने आप को शेखुल इस्लाम भी कहते हैं, अपने आप को जो बहुत बड़े आलिम भी हैं अब एक फ़िरके के, बेशक वो काबिल एहतराम हैं उस जगह के ऊपर, लेकिन जब वो अपने आप को एक सियासी मैदान में लाते हैं तो फिर सियासतदान के अंदर जो नकाइस हैं या एज ए इनकलाबी रहनुमा जब वो अपने आप को कहते हैं कि मैं इमाम ख़ुमैनी, या अपने आप को जब वो कहते हैं कि ये जो आगे बैठे हैं ये ऐसे ही हैं कि जैसे करबला मैदान जंग था, वो वैसे अपने आप को एक तशबीह देंगे, तो फिर ऐसी क्वालिटीज़ अगर एक वो अपने आप में साबित करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर दिखवाना या यहाँ पर उन शोहदा के हवाले से उनके खून की बात करना, ये भी मैं समझता हूँ कि हमारी ज़रूर ज़िम्मेदारी होनी चाहिए और इस पर हमें खामोश हो जाएं कि इसमें कोई इत्तेहाद। यही तो बात है कि हमने जैसे अलामा साहब फरमा रहे थे, अलामा से साजिद नकवी साहब, और उनका इत्तेहाद की बात की कि तारिकुल कादरी साहब के साथ इत्तेहाद हुआ और फिर आगे ना चल सका। हमारा जो इत्तेहाद होता है शख्सियात के दरमियान इत्तेहाद होता है, नीचे जो रूट्स हैं, जो आम आवाम है बेचारी, उनको ना ही पता होता कि इत्तेहाद कब हो गया और टूट कब गया। तो बहरहाल अब देखते हैं अगला क्या सिलसिला होता है। हम तो यही कहते हैं कि थोड़ा सा देखें, अंधा ईमान नहीं है कि बस वो एज ए सियासतदान कह रहे हैं अपने आप को कि मैं गाइड करूंगा, लीड करूंगा, तो ऐसे मामले में उनका सद एहतराम है एज ए मुसलमान रहनुमा के, एज ए मुसलमान आलिम के, उनका सद एहतराम है। लेकिन जब वो एक ही सब में खड़े हो जाएंगे सियासतदानों की, कोई चेंज भी नहीं होगा, तो फिर तनकीद करना मैं समझता हूँ कि ये नहीं है कि हम कोई इत्तेहाद के अंदर दरार पैदा कर रहे हैं। हम उन 13 शोहदा, वो भी अहले सुन्नत थे, हमें उनसे हमदर्दी है। जो अहले सुन्नत के जो बुजुर्ग जिन्होंने लाठियाँ खाई, हमें उनसे हमदर्दी है कि ये जो मिनाजुल कुरान के लिए जिन्होंने जाने दे दी वहाँ पे फुटपाथ पे, किसके लिए जाने दी, वो थोड़ा सा हम उनकी हमदर्दी के लिए बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से जनाब अल्लामा सैयद फिदा हुसैन बुखारी साहब ने कहा कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, देखिए क्या होता है, तो इस पर भी हम इत्तेफाक करते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब डॉक्टर फारूक साहब, माशाल्लाह जिस तरीके से आप प्रोग्राम करते हैं, अच्छा, इसके लिए यकीनन और ईमानन इसको अल्फाज के पैराए में ढालना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब आज खूबी के साथ आज आपके पास पानी पास पड़ा हुआ है ना सर आपके? नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप पानी पी के आइएगा, आप बहुत गुस्से में आते हैं। अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की, और मैं किबला मौलाना वाजिबुल एहतराम सैयद फिदा हुसैन बुखारी साहब से
पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ इस एतबार से जी कि इल्मी तौर पर, फिक्ही एतबार से, इत्तेकाद के एतबार से और अजमत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के एतबार से हमें ज़ाती तौर पर मुझे उनके साथ बहुत ही इत्तेफाक है क़िबला बुखारी साहब से कि ये जो ताहिरुल कादरी साहब हैं, अगर सियासत से हट के इनको देखा जाए, इल्मी तौर पे देखा जाए और अलूम में इनके मर्तबे को देखा जाए, तो मैं बहुत कन्विंस हूँ इनसे। अब उनकी क्या मजबूरी है कि सियासत में आ गए, ये एक अलग बहस है, लेकिन जहां तक उनका इस्लाम और इस्लामी अलूम पे दस्तरस से ताल्लुक है वो काबिल तारीफ है। मैंने बात करनी है आज के टॉपिक के एतबार से कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, शिया सुन्नी इत्तेहाद। शिया सुन्नी इत्तेहाद जो है वो उसकी दो जहतें हैं, एक जहत तो उसकी पाकिस्तान से रिलेटेड है और एक जहत जो है उसकी वो आलमी तनाजुर में है। देखिए जो आज आलमी मंजर नामा बन रहा है, दुनिया इस वक्त दो ग्रुप्स में मुनकसिम हो गई है। वो ग्रुप मुसलमान या कुफ्र नहीं है, बल्कि मेरे नजदीक तकफीर और अहले इस्लाम है। इतना दुख हमें, इतनी तकलीफ, इतनी जिच हमें कुफ्फार से नहीं पहुंची जितनी तकफीर से पहुंची। जितने आलम इस्लाम के इत्तेहाद को पारा पारा तकफीर ने किया, जितनी जिल्लत और रुसवाई तकफीर ने इकट्ठी की अपने नसीब के लिए, किसी ने नहीं की। उस सिलसिले में वक्त का अहम तरीन तकाजा ये है कि सुन्नी शिया इत्तेहाद जो है जितनी जल्द हो सके उसे अमल में लाया जाए और तकफीर को पाश पाश किया जाए। उसकी वजह यह है कि अहले तकफीर के पास माली वसाइल बहुत ज्यादा है, अस्करी वसाइल बहुत ज्यादा है और उनकी लाइफ में वो जहां चाहते हैं, जहां देखते हैं उसको वो इम्प्लांट करते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप ही ने अभी फरमाया कि जी $1.5 अरब जो है वो पाकिस्तान को हेल्प के लिए दिए गए। कौन सी हेल्प, किस मद में हेल्प? इस वजह से, इसीलिए कि ज़हनों को बदला जाए और शियों को तंग किया जाए, तंग ना किया जाए, अच्छा हयात तंग कर दिया जाए। बिल्कुल सही। तो इस ज़मन में मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि अहले तकफीर के नजदीक हर वो बंदा काफिर है जो उनकी सोच से हम आहंग नहीं है। ये शिया सुन्नी की तो बात में बात है। जो उनके डॉक्ट्रिन से हट के सोचता है वो काफिर है। ये एक बहुत बड़ी ब्रॉडर डेफिनेशन है अहले तकफीर की काफिर के लिए। उसमें सुन्नी भी आ जाता है और सबसे पहले हम आते हैं और उसके लिए वो सजा क्या तजवीज करते हैं, नीडलेस टू टॉक। सोशल मीडिया भरा हुआ है, किताबें भरी हुई हैं जो उनके लिए सजाएं तजवीज करते हैं। अब सूरत हाल हमसे इस चीज की मुतकाजी है कि सबसे बड़ी बात, ये बहुत अहम बात मैं करने लगा हूं कि शिया सुन्नी इत्तेहाद का मॉडल क्या हो। आपके सामने मॉडल है ईरान। आज दुनिया ईरान को हर जहत में एक कामयाब सल्तनत, एक कामयाब निजाम हुकूमत मानने पे मजबूर है कि वही ईरान जिसको वो काट छांट के रखना चाहते थे, उसको आइसोलेशन में डालना चाहते थे, उसको मार्जिनलाइज करना चाहते थे, सिर्फ उनकी क़यादत के तकवे और ज़ुहद की वजह से आज वो सारे का सारा तागूत उनके सामने सरनगू है। उनके साथ निगोशिएट भी करते हैं और उनका जो भी प्रोग्राम है उसकी तमाम हकायक और उनके स्टैंड को तस्लीम करते हैं कि जी उनका जो न्यूक्लियर प्रोसेस है या जो जितना भी निजाम है वो पुरअमन मकासद के लिए है। ठीक है, एक बड़ी डिप्लोमेटिक टर्म है जिसको फाइनली उन्होंने तस्लीम कर लिया। अब आती है बात कि जनाबे वाला इस हालात में कि सुन्नी शिया का मॉडल बन जाए जैसा ईरान है, वो कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उलमाए हक्का की है इस मॉडल को बनाने में और उसको कामयाब कराने में। और जब मैं उलमाए हक्का की बात करता हूँ तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जिम्मेदारी शिया उलमाए हक्का की बनती है कि वो अपनी मजालिस को, अपनी कुतब को, अपने दरूस को, अपने जितने भी वो ख्यालात का इजहार करते हैं उसमें वो मुश्तरकात की बात करें,
اور مقدسات سنی کا احترام کیا جائے. جب یہ کریں گے تو ان کے فالوورز ویسے ہی کریں گے. یہ وقت کی پہلی اور آخری ضرورت ہے کہ مقدسات کا، ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کیا جائے. اب آگے بات کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عظمت و جلالت کو تسلیم کرنا تو بڑی خوش کن بات ہے، بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ جس کا دل چاہے وہ جائے. جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں پاکستان کے، دنیا کے کسی بھی خطے پہ اس وقت آباد ہیں، وہ عظمت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کو من و ان ایسے مانتے ہیں جیسے کہ شیعہ مانتا ہے. بے شمار ویڈیوز جو ہیں، کلپس جو ہیں، ان کے بیانات آتے تھے گھنٹے کے، ایک گھنٹے کے دیکھے جا سکتے ہیں. یہ ایسی بات ہے جس کا کوئی اس کو ڈیناؤنس نہیں کر سکتا. تو یہ ہے کہ وہ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی منزلت و جلالت کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل کھل کے سامنے آ گئے. اب کافی چیز جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو گئی. اب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان ٹاپکس کو مت ٹچ کریں جہاں سے سنی جو ہے وہ ہم سے برانگیختہ ہوتے ہیں اور بھاگتے ہیں. ہمیں اپنی محرم کی مجالس کو، اپنے ولادت کے جشن کو اس طرح سے مزین کرنا چاہیے کہ وہاں پہ سنی آئیں. اور میں یقین دلاتا ہوں، میں یو کے میں آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں، ہماری امام بارگاہوں میں کم از کم 30 to 40% اہل سنت والجماعت آتے ہیں اور نظر و نیاز کھاتے ہیں اور نظر و نیاز دیتے ہیں اور احترام اور ان کا عظمت و جلالت ایسے مانتے ہیں کہ جیسا ماننے کا حق ہے. تو یہ سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں کہ جن کو فروغ دیا جائے تو اتحاد پروان چڑھ سکتا ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل ثروت جو ہیں، جو پیسہ رکھتے ہیں، جو ثروت رکھتے ہیں، وہ ایسی کتب اور ایسے کتابچوں اور ایسے بکلیٹس کے لیے ڈونیٹ کریں جس میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کا مرتبہ، ان کا منصب قرآن کی روح سے بتایا گیا ہو. احادیث بھی ہوں، لیکن بہت سے ہمارے بھائی قرآن کو بہت زیادہ اعلیٰ افضل سمجھتے ہیں، بالکل صحیح سمجھتے ہیں. ان کو یہ بتایا جائے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے منصب اور اپنی عظمت کے اعتبار سے قرآن کے ہم پلہ ہیں. جب یہ مٹیریل ان کو ملے گا تو وہ آپ کے قریب آئیں گے. جب لوگ آپ کے قریب آئیں گے تو ان کا کوئی لیڈر ان کو بہکانا چاہے وہ بہکیں گے نہیں. This is the way which may bring both sex closer to each other. اور جب یہ یکجان ہو جائیں گے تو تکفیر کو پاش کرنے میں بہت مدد ملے گی. اس میں وسائل بھی اکٹھے ہو جائیں گے اور وسائل سے بڑھ کے جو عسکری اور عددی قوت ہے وہ ایک مارز وجود میں آئے گی. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کا چینل بہت بڑا چینل ہے، دنیا کے بہترین اور بلند ترین چینلز میں ہے کہ 160 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے. اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی. تو کوشش کریں، میں اپنی بڑی چھوٹی سی کیپیسٹی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سنی علماء ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بڑے کھلے انداز میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. جو کہ پہلے ٹائم ختم ہو گیا کہ جی ہمارے وہ سارے وظیفے بند ہو جائیں گے. اب کوئی نہیں ڈرتا. جب کوئی 60-70 سال کی عمر تک پہنچتا ہے، اس کا علم 50-55 سال کا ہو جاتا ہے، تو اس پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی منزلت و جلالت کے دروازے کھلتے ہیں، ان کا فضل و کرم کھلتا ہے، ان کی دین و دنیا میں مدد کھلتی ہے. بہت شکریہ سر، ٹائم ختم ہو گیا. دنیا اور آخرت میں بندے کی کس طرح سے مدد کرتے ہیں. جزاک اللہ. ٹائم ختم ہو گیا بھائی بتا رہے، صرف 1 منٹ بچا ہے. بہرحال آپ کا پیغام کافی حد تک دنیا تک پہنچ گیا اور ہر جگہ کیا، نہ صرف محرم اور یہ جیسے مجالس، ہم اپنی مجالس کا یا جشنوں میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. اور دوسری طرف سے بھی جب جس چینل سے آواز آ جائے کہ آپ شیعہ محفل میں نہ جائیں، آپ کو رنگ چڑھنے کا خطرہ ہے، آپ ان کے ساتھ کھائیں پیئیں نہ، تو جو ویورز ہیں یا جو فالوورز ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو بندہ جن کو ہم فالو کر رہے ہیں کیا اس قابل بھی ہے کہ ہم اس کو فالو کریں یا اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا اس کی مان کے ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تل جائیں. تو یہ سوچنا ہر بندے کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے دماغ بھی دیا ہے، سوچ بھی دی ہے، اور آج کل شعور بھی بہت اونچا جا رہا ہے، میڈیا بھی ہے.
सब हर चीज़ की रसाई हमारे पास है, तो सोच समझ के फैसला करें। बिल्कुल वही फारूक भाई ना, किसी के कहने पे नहीं चलना चाहिए, इस पे अब टाइम नहीं है बड़ा, मैं आपको इसका वाक़या भी बताती, लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट मैसेज दे देंगे कि वही मैसेज है कि जो ब्रेन वॉश किया गया ना शियों के खिलाफ, कि सुन्नियों का काफ़ी ठीक है जो सुन्नी इत्तेहाद है अब में कायम, लेकिन बहुत से सुन्नियों में ये है कि नहीं शियों के साथ ये नहीं करो, उनका ये रंग चढ़ जाएगा, वो ये करके देते हैं वो करके, तो ये सब चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही मीडिया फास्ट है, हमें हर चीज़ वाज़ेह है और क्लियर है, सब पता है। तो लिहाजा इन तफरीक़ियों का जो प्लान है कि इन शिया सुन्नी में जो है वो इत्तेहाद ना होने दें, नाकाम बनाया जाए, तो उस पर हमें नहीं जाना चाहिए, हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा इत्तेहाद है वो बरकरार रहे। बिल्कुल सही। और इत्तेहाद इतना कच्चा भी नहीं होना चाहिए कि अगर किसी की निशानदेही की जाए या किसी की कोई असल तस्वीर है तो इत्तेहाद टूटने का खदशा हो, तो इत्तेहाद थोड़ा सा मुस्तहकम होना चाहिए। कंट्रोल में जो भाई आप तक नसीहत पहुंचा रहे थे उन्हें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।